राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हीरालाल नागर ने बोलते हुए नजर आए। आपको बता दें, उन्होंने भजनलाल सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने शुरुआत दौर में जो अपने वादे किए थे वो उन्हें अब जो है पूरा कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आपको बता दें, वो भजनलाल सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे के लिए जो व्यवस्थाएं हैं और जो इंतजाम है, उनकी व्यवस्था देख करके और जो किसानों को हमारी सरकार ने घोषणा की थी, तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का जो आयोजन है, ये कार्यक्रम ये सभी जगह पूरे राजस्थान में प्रसारित होगा और हर जगह किसानों को ये टोंक को चुना है और यहाँ से सब जगह इसका प्रसारण किया जाएगा। हमारी सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे, हम उसको निरंतर निभा करके पूरे कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये राजस्थान की हमारी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहली वो सरकार है जो अपने 6 महीने के अंदर अंदर अपने वादों को इस तरह से पूरा कर रही है, निरंतर निभा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 5 साल के लिए वादे किए हैं, लेकिन हम अधिकतर वादों को हमारी शुरुआत से ही पूरा करके जनता को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो 2000 रुपए की हमारी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि यहाँ से जारी की जाएगी और इससे सभी किसानों को लाभान्वित होंगे और किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो वादे किए थे उनको हम पूरा करके और निभाने का काम भी कर रहे हैं। और इसकी व्यवस्थाएं देख करके आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की जो यहाँ से शुरुआत होगी और लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि ये भाजपा की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में काम कर रही है। आने वाले दिनों में 5 उपचुनाव भी है। ऐसे में सचिन पायलट के टोंक जो है, टोंक विधानसभा में जो है ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए, 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं और निश्चित रूप से हम हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, अपने संगठन के भरोसे पर और हमारी बूथ की स्तरीय जो मैनेजमेंट कमेटी है, बूथ स्तरीय हमारी जो समिति है, उसको हम सक्रिय करके और हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने जो इस 6 महीने के अंदर अंदर जो काम किए हैं जनता के सामने, उनको भी लेकर के जाएंगे। और पिछली सरकार ने जो जनता को गुमराह किया है और वो 5 साल तक कोई काम नहीं किया, उसको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि हर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ें और 5 चुनाव हम जीतने के उद्देश्य से लड़ करके और हर चुनाव को जीत करके और हमारी 5 विधानसभा में, चाहे वो जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस की सीटें रही है, लेकिन हम उनमें से ज्यादातर सीटें जीत करके आने वाले इस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतने का काम करें। इतिहास है वो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा है, उस सूरत में किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं लोग? देखिए, हम इतिहास बदलने का काम करेंगे, हमारे प्रत्येक फेवर में करेंगे उसको और हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, पायलट के विधानसभा क्षेत्र को स्टेट लेवल कार्यक्रम के लिए चुनना, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, हर जगह हर संभाग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और वहां पर अभी झुंझुनू से कार्यक्रम किया हमने, अब टोंक से कर रहे हैं। इस तरह हर संभाग स्तर पर जाकर के और कार्यक्रम करके जनता के बीच में जा रहे हैं। और मेरे जहां तक मुझे ध्यान में है, ऐसे पहले मुख्यमंत्री जी हैं जो निरंतर जनता के बीच में हर जिलों में जाकर के संवाद कर रहे हैं और जनता से निरंतर उनके बीच में जाकर कर इस तरह के कार्यक्रम करके और ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में रहें, जनता से संवाद करें, जनता के साथ जुड़ करके हम रहें। आपके 2 मंत्री आमने सामने हो गए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर जी। ये सब देखिए मीडिया की खबरें हैं, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। हमारे मंत्री आपस में समन्वय है, संवाद है और हमारी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पूरा समन्वय के साथ चल रहा है। मीडिया की खबरों को है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीसीसी चीफ डॉक्टर साहब कहते हैं कि बिजली पानी सरकार पूरी तरह से फेल। आप टोडास राजी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी में क्या किया। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। बिजली की वो बात करते हैं, बिजली के मामले में उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। हमने
हमारे पहले कार्यक्रम में 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में 225 लाख करोड़ के काम को पाइपलाइन में डाला है। केंद्रीय हमारे उपक्रम है, उनके साथ एमओयू किए हैं और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो, थर्मल हो, विंड हो, ये सब योजनाएं दे करके हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजना बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का काम किया है। ये भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। भाजपा ने क्या तैयारी की? भाजपा ने 6 महीने में तैयारी की। मैंने आपको नहीं कहा कि अभी कि हम 32,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, उसके लिए हमने एमओयू कर लिए हैं। हमारा एमओयू धरातल पर उतरेगा। अब मैं आज ही जयपुर से आया हूँ, हमारे ऊर्जा मंत्री से दिल्ली से आया हूँ, वहाँ मिला हूँ और हमारे कोल मंत्री से मिला हूँ। हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में इस 5 साल में जो काम होगा, पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बनेगा एक कि अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो राजस्थान में इन 5 सालों में होगा, भजन लाल जी के नेतृत्व में।